एक रहस्यमयी इस्तीफा, बाबा साहब का फैसला। साल 1951 का समय था। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहब के नाम से जाना जाता है, देश के पहले कानून मंत्री के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। हर दिन उनकी मेज पर ढेरों कागज आते, जिन्हें वे गंभीरता से पढ़ते और देश की कानूनी व्यवस्था को सुधारने के लिए निर्णय लेते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। दिल्ली की सर्द रात में बाबा साहब अपने कमरे में गहरी सोच में डूबे थे। उनके सामने एक चिट्ठी रखी थी जिस पर लिखा था इस्तीफा। यह उनके ही हाथों लिखा गया था, लेकिन उन्होंने इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया था। रहस्य का आरंभ उस रात की कहानी शुरू होती है जब बाबा साहब को एक गुप्त संदेश मिला। उस संदेश में लिखा था कि उनके द्वारा बनाए गए संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को कमजोर किया जा रहा है। उन्हें लगा कि उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य, समानता और न्याय का सपना, खतरे में है। अगले दिन संसद में एक बहस के दौरान बाबा साहब ने देखा कि उनके सुधारों को बार बार नकारा जा रहा है। चाहे वह दलितों के अधिकार हो, महिलाओं की समानता का सवाल हो या फिर आर्थिक न्याय की बात हो, उन्होंने महसूस किया कि सरकार का रवैया इन मुद्दों पर उदासीन था। एक गुप्त मुलाकात। इस्तीफा देने से पहले बाबा साहब ने अपने कुछ विश्वासपात्र साथियों से मुलाकात की। उन सब ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वे इस्तीफा न दें, लेकिन बाबा साहब ने जवाब दिया, जब मेरे सिद्धांतों और विचारधारा का समर्थन करने वाला कोई नहीं है तो मेरा इस पद पर रहना व्यर्थ है। उस रात बाबा साहब ने एक और कागज निकाला और अपने विचारों को लिखने लगे। उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण लिखा, मैंने ये पद इसलिए स्वीकार किया था ताकि मैं समाज के कमजोर वर्गों की आवाज़ बन सकूं। लेकिन जब मेरी आवाज़ को ही दबाया जा रहा है तो मैं इस पद पर रहकर अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं कर सकता। रहस्य का खुलासा। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बाबा साहब ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। इस खबर ने पूरे देश में हलचल मचा दी। हर कोई यह जानना चाहता था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। कुछ ने इसे उनके विरोध का प्रतीक माना तो कुछ ने इसे उनकी हार का संकेत। लेकिन असली वजह बहुत गहरी थी। बाबा साहब ने महसूस किया कि यदि वे इस पद पर रहते हुए अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करेंगे तो वे खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। समाप्ति। लेकिन शुरुआत। इस्तीफे के बाद भी बाबा साहब रुके नहीं। उन्होंने अपने जीवन को सामाजिक न्याय और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया। उन्होंने एक बार कहा था, मेरा जीवन एक मिशन है और वह मिशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक समाज में समानता और न्याय की स्थापना नहीं होती। ये कहानी सिर्फ एक इस्तीफे की नहीं है, बल्कि यह उस संकल्प की है जिसने इतिहास को बदल दिया। बाबा साहब का इस्तीफा न सिर्फ उनके साहस का प्रतीक था, बल्कि यह संदेश भी था कि कोई भी पद आपके सिद्धांतों से बड़ा नहीं हो सकता। बाबा साहब का इस्तीफा। एक सस्पेंस कहानी। साल 1951 की ठंडी रात। दिल्ली के सरकारी आवास में एक हलचल सी थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देश के पहले कानून मंत्री, अपने कमरे में अकेले बैठे थे। उनकी आंखें गंभीर थीं, हाथ में कलम और सामने एक खाली कागज। पास ही मेज पर एक दस्तावेज रखा था जिसमें उनके हस्ताक्षर की प्रतीक्षा हो रही थी। यह उनका इस्तीफा था। लेकिन सवाल यह था कि उन्होंने इस ऐतिहासिक कदम को उठाने का फैसला क्यों किया। इस सवाल का जवाब उस रात में छिपा है जब बाबा साहब को एक गुप्त दस्तावेज मिला था। रहस्यमयी दस्तावेज। एक शाम जब बाबा साहब अपनी किताबों के साथ समय बिता रहे थे, उनके पास एक बंद लिफाफा पहुंचा। ये लिफाफा सरकारी नहीं बल्कि एक अनजान स्रोत से आया था। उसमें जो लिखा था उसने उनके विचारों को झकझोर दिया। लिखा था, आपका संविधान कमजोर पड़ रहा है। सरकार आपके विचारों के खिलाफ निर्णय ले रही है। समानता और न्याय के लिए आपका संघर्ष खतरे में है। ये पत्र उनके सिद्धांतों और उनकी सोच को चुनौती दे रहा था। बाबा साहब को एहसास हुआ कि उनके द्वारा लिखे गए संविधान के कुछ प्रावधानों को सरकार कमजोर करने की कोशिश कर रही है, खासकर समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों को लेकर। एक गुप्त बैठक। अगले दिन बाबा साहब ने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों को बुलाया। ये बैठक आधी रात को उनके घर पर हुई। वहां कुछ दलित नेताओं और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने अपनी शिकायतें साझा की। उन्होंने बताया कि सरकार उनके मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रही है। एक नेता ने कहा, बाबा साहब, आपने हमें उम्मीद दी थी, लेकिन ये सरकार हमें लगातार दबा रही है। बाबा साहब चुपचाप सब सुनते रहे। उनके मन में तूफान चल रहा था। राजनीतिक दबाव और कुंठा। सरकार में रहते हुए बाबा साहब को बार बार पता चला कि उनकी नीतियों और कानूनों को रोका जा रहा है। उन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को संपत्ति और समान अधिकार देने की कोशिश की, लेकिन इसे संसद में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नेहरू ने भी इन सुधारों का समर्थन किया, लेकिन पार्टी के अंदरूनी विरोध ने बाबा साहब को निराश कर दिया। बाबा साहब ने महसूस किया कि उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। उनके सिद्धांत और विचार सरकार के एजेंडे से मेल नहीं खा रहे थे। फैसले की रात। उस ऐतिहासिक रात बाबा साहब ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उन्होंने अपनी मेज पर दो कागज रखे, एक में उनके संविधान के लिए लिखे गए प्रारंभिक विचार और दूसरे में उनका इस्तीफा।
उन्होंने सोचा, क्या मैं इस पद पर रहकर अपने सिद्धांतों से समझौता कर सकता हूँ। कुछ घंटों के गहन विचार के बाद उन्होंने फैसला किया। उन्होंने इस्तीफा पत्र उठाया और उस पर हस्ताक्षर कर दिए। उस पत्र में उन्होंने लिखा, मैंने ये पद समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए स्वीकार किया था, लेकिन जब मेरी बातों को अनसुना किया जा रहा है और मेरे विचारों का सम्मान नहीं किया जा रहा, तो मेरा यहाँ रहना व्यर्थ है। इस्तीफे के पीछे की गहरी वजह: 1. हिंदू कोड बिल, महिलाओं को समान अधिकार देने की उनकी कोशिशों को संसद में बार बार रोका गया। 2. दलित अधिकारों की अनदेखी, बाबा साहब ने महसूस किया कि दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए किए गए उनके प्रयासों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। 3. सत्ता की राजनीति, सरकार और पार्टी के अंदर मौजूद कुछ लोगों ने उनके विचारों को कमजोर करने की कोशिश की। इस्तीफे के बाद की योजना: बाबा साहब का इस्तीफा सिर्फ एक विरोध नहीं था, यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी। उन्होंने अपने बाकी जीवन को सामाजिक सुधार और बौद्ध धर्म के प्रचार में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा था, राजनीति मेरे लिए सत्ता का खेल नहीं, बल्कि समाज में समानता लाने का एक जरिया है। जब ये जरिया निष्फल हो जाए तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। रहस्य की समाप्ति: बाबा साहब का इस्तीफा एक संदेश था कि सिद्धांतों से बड़ा कोई पद नहीं होता। उनके इस साहसिक निर्णय ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन ये कदम उनके मिशन का अंत नहीं था, बल्कि उनके जीवन के दूसरे अध्याय की शुरुआत थी। क्या हम भी अपने सिद्धांतों के लिए इतने साहसी हो सकते हैं? क्या आप भी अपने सिद्धांतों के लिए सब कुछ छोड़ने का साहस रखते हैं? सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।